भगवान ने तुरंत आदेश दिया, जल्दी से मेरा रथ तैयार किया जाए, अभी अभी तुरंत मैं कुंडलिनपुर जाऊंगा। भगवान का रथ तैयार हुआ। भगवान रथ में बैठ करके सबसे पहले ब्राह्मण देवता को बिठाया, फिर स्वयं बैठे, बैठ करके वहां से कुंडलिनपुर के लिए प्रस्थान कर गए। इधर प्रेमियों, शिशुपाल की बारात आ चुकी है। जनवासे में बड़ा सुंदर उसका स्वागत सत्कार हो रहा है और बिल्कुल लगन का मुहूर्त का समय बिल्कुल नजदीक आ गया। रुक्मिणी जी अपने कमरे में बारंबार बाहर देखती हैं, भीतर आती हैं, बाहर जाती हैं, भीतर आती हैं। क्या बताऊं, इसी समय के लिए मैंने ठाकुर जी को निवेदन किया था। बारंबार भीतर बाहर आती हैं, लेकिन कोई पहरेदार, कोई भी संदेश बाहर दिखाई नहीं पड़ा। दौड़ करके गए निराश होकर के अपनी पूजा बाड़ी में, जहां पर गौरी शंकर भगवान को स्थापित कर रखा था, वहां जाकर के उनके चरणों में अपना माथा टेक दिया। दुर्भगाया न मे धाता नानुकूलो महेश्वरः देवी वापि मुखा गौरी रुद्राणी गिरिजा सती गणनायक वरदायक देवा गणनायक वरदायक देवा गणनायक वरदायक देवा गणनायक वरदायक देवा आजो लगे कीने तब सेवा प्रेमियों, गदगद कंठ से, द्रवित हृदय से रुक्मिणी जी ने गौरी शंकर भगवान से प्रार्थना किया। उसी समय वाम ओर भुजो नेत्र मस्फुरन प्रिय भाषिणः, रुक्मिणी जी का बायां कंधा और बायां नेत्र फड़कने लगे। प्रेमियों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार स्त्री का वामांग फड़कना और पुरुष का दक्षिणांग फड़कना शुभ माना गया। रुक्मिणी जी दौड़ करके आई, दरवाजा खोल करके देखा, संदेश वाहक ब्राह्मण दौड़ता हुआ चला रहा। दौड़ करके आई, ब्राह्मण को कमरे में लिया, कमरा बंद करके चरणों में गिर पड़ी। महाराज क्या हुआ? अरे देवी, वो तो बहुत सीधे साधे सरल है। जैसे ही मैंने तुम्हारा संदेशा सुनाया, मेरे साथ साथ चले आए। मैंने तुम्हारे पिता को बता दिया, एकांत में बड़ा सुंदर उनका स्वागत सत्कार हो रहा है और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है, मैं ठीक समय पर मंदिर में पहुंचूंगा और रुक्मिणी का हरण करके अपनी द्वारिका ले जाऊंगा। रुक्मिणी जी प्रसन्न हो गई। जितनी तपस्या थी जीवन की, वो तो सार्थक हो गई। प्रेमियों, उसी समय ब्राह्मण पत्नियां आई, दासियों से कहा, दासियों जल्दी से कन्या को स्नान कराओ। कन्या को स्नान कराया गया। गिरजाघर पूजन करने के लिए ले जा रही हैं। उसी समय प्रेमियों, थोड़ा थोड़ा बरातियों के समाज में मालूम पड़ गया था, कहीं वो द्वारिका वाला आना जाए, इसलिए घर से लेकर के गिरजा मंदिर तक एक तरफ बरातियों की सेना खड़ी की गई, दूसरी तरफ जनातियों की सेना खड़ी की गई और बीच में से रुक्मिणी जी को निकालना था। पहले तो बड़ा मर्यादित समय था, चूंकि वहां बराती भी खड़े हैं, इसलिए रुक्मिणी जी को थोड़ा घूंघट कढ़वा करके निकाला गया। रुक्मिणी जी को बड़ा सा घूंघट दे करके जहाँ बीच में से निकाला और ले जा करके मंदिर में पहुंचाया। मंदिर में जाते ही प्रेमियों, पूजा पाठ तो बाद की चीज है, रुक्मिणी जी जाते ही इतनी भाव विह्वल हो उठी, सबसे पहले गिरजा मैया से प्रार्थना करने लगी, हे मैया, आज अगर ये मुझे द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण नहीं मिले तो मेरा जीवन निरर्थक हो जाए। जहाँ गदगद भाव से भगवती की प्रार्थना किया, उसी समय प्रेमियों मंदिर के अंदर से एक आवाज सुनाई पड़ी
और जैसी आवाज जानकी जी को सुनाई पड़ी थी, ठीक वही आवाज यहाँ रुक्मिणी जी को सुनाई पड़ी। मनुजा हे राजव मेला हे सोबरो सहज सुंदर सावरो। मनुजा हे राजव मेला हे सोबरो सहज मनोजा हे राजव मेला हे सावरो सहज सुंदर सावरो। मनोजा हे राजव मेला हे सावरो सहज सुंदर सावरो। जिस समय मंदिर के अंदर से आवाज रुक्मिणी जी को सुनाई पड़ी, प्रसन्न हो। ब्राह्मण पत्नियों ने कहा, रे बेटी, नेत्र बंद करके क्या कर रही है? भगवती की पूजा कर। भैया पूजन पाठ तो केवल अब नियम का पालन रह गया, वरदान तो पहले ही मिल चुका। किसी तरह से रुक्मिणी जी ने दुर्गा जी की, भगवती पार्वती की पूजन किया। पूजन करने के बाद जहाँ मंदिर से बाहर निकले, अवगुंठन के द्वारा घूंघट में 2 उंगली उठा करके चारों तरफ अपने पति का दर्शन किया, लेकिन कहीं भी भगवान कृष्ण दिखाई नहीं पड़े। उसी समय बड़ी उतावली में आकर के रुक्मिणी जी ने अपने घूंघट को पीछे कर दिया। जैसे बादलों के बीच में छुपा हुआ पूर्ण चंद्रमा निकल आवे, वैसे ही रुक्मिणी जी के मुखार बिंद को जिस समय बारातियों ने देखा, अरे कितनी सुंदर कन्या, उनका शरीर शिथिल पड़ गया। उनके धनुष में जो बाण चढ़े थे वो छूट गए, जाकर जनातियों के लगे। जनातियों ने सोचा, लगता है कृष्ण की पलटन आ गई। उन्होंने धनुष में बाण चढ़ा करके बारातियों को निशाना बनाया। जहां जनाती और बारातियों में गुत्थम गुत्था होने लगे, उसी समय भक्तवत्सल भगवान रथ को लेकर के मंदिर के सामने आए। पीतांबर ओढ़ करके रथ से बाहर निकले, रुक्मिणी को गोदी में उठाया, उठा करके रथ में बिठाया और आकाश मार्ग से उड़ चले। प्रतिहारी से कहा, सारथी से कहा, सारथी गरुड़ ध्वज फहरा दो, ताकि सबको पता चल जाए द्वारिका वाला कृष्ण रुक्मिणी को ले गया। जैसे ही गरुड़ ध्वज फहराया गया, उसी समय एक तरफ से आवाज आई, अरे ले गया ले गया ले गया। कौन ले गया, किसको ले गया? वो रुक्मिणी को द्वारिका वाला कृष्ण ले गया। इति सर्वेषु संग्रहा वाहनारोह दंसिताः स्वैर्बलैः परेक्रान्ता अन्वीयुर्धृतकार्मुकाः। थोड़ी देर तक सारे के सारे योद्धा स्तब्ध हो। अरे अरे ये कैसे हो गए? इतनी बड़ी व्यवस्था, इतनी बड़ी सुरक्षा व्यवस्था, इतना लंबा चौड़ा घेरा, और फिर भी ये लेकर चला गया। थोड़ी देर तक कुछ समझ नहीं पाए, और बाद में सामने अपने अपने को धिक्कार, अरे धिक्कार है तुम लोगों। एक सिंह के रहते हुए गीदड़ लेकर के चला जाए, उठाओ अपने अपने हथियार। सभी बरातियों ने अपने अपने हथियार उठाए, भगवान को चारों तरफ से जाकर के घेर लिया। जिस समय प्रेमियों भगवान चारों तरफ से घिरे हैं, इधर रुक्मिणी जी बहुत घबरा रहे हैं। क्या बताओ, मेरे स्वामी अकेले हैं और इतना बड़ा ये सैन्य समुदाय, कहीं मेरे स्वामी को कोई क्षति ना हो जाए। पर प्रेमियों ध्यान देना, जिस समय भगवान द्वारिका से गए थे, दाऊ जी नहीं। दाऊ जी आए, पता लगाया कृष्ण कहाँ गया, पता लगा कुंडिनपुर गया। दाऊ जी भाई को बहुत प्रेम करते थे, तुरंत वहां से सेना लेकर के आए, और जिस समय देखा मेरा कन्हैया शत्रुओं से घिरा हुआ है, दूर से आवाज लगाई, अरे कन्हैया चिंता मत करना, चिंता मत करना, मैं तेरा बड़ा भाई दाऊ आ गया। भगवान की आंखों से आंसू आ गए। रुक्मिणी, अब चिंता करने की बात नहीं, भाई ही संकट के समय साथ देता है, मेरा भाई आ गया। प्रेमियों, संसार में सब कुछ तो मिल सकता है, लेकिन सहोदर भाई, सगा भाई का मिलना बहुत कठिन।
श्रुत बित नारी भवन परिवारा होय जाहि जग बारहि बारा अस विचार जिय जाग होता ता मिलय न जगत सहोदर भ्राता। भगवान की आंखों में आंसू आ गए। दोनों भाई आए आकर के, और जिस समय इनके बड़े भयानक बाण छूटे, बरातियों के छक्के छूट गए। किसी की खोपड़ी फट रही है, किसी का पैर टूट रहा है। एक दूसरे के मुख की तरफ देखा, भैया बारात में आए थे कि रसगुल्ला खाएंगे, मालपुआ खाएंगे, चमचम खाएंगे, संदेश खाएंगे, और यहाँ तो पहले ही गोली खाना पड़ रहा। भैया विवाह होता तो रुक्मी का, विवाह होता तो शिशुपाल का होता, हमारे हिस्से में तो केवल भोजन ही लगना। इसलिए अब छोड़ो, मैदान खाली करो। बरातियों के पैर उखड़ गए। बराती लौट करके शिशुपाल से आकर बताया, भैया अब ये ताना बाना सिमेट करके रखो, क्योंकि बहू तो थी वो चली गई, अब तो केवल कुछ भी नहीं बचा यहाँ। शिशुपाल बेचारा कांतिहीन हो गया और अपनी बारात लेकर वापस चला गया। इधर प्रेमियों रुक्मिणी का जो बड़ा भाई था रुक्मी, उसको ताव आ गया, अरे मेरे रहते मेरी बहन को ये गीदड़ लेकर चला जाए। तुरंत उसने सेना तैयार किया, प्रतिज्ञा करी, अगर मैं अपनी बहन को छुड़ाकर नहीं ला पाया तो इस अपने नगर में प्रवेश नहीं करूंगा। ऐसा प्रतिज्ञा करके नगर से बाहर गया और जाकर भगवान को ललकारा, अरे खड़ा हो जा चोर कहीं का। भगवान ने कहा, दाऊ जी साले साहब आ रहे हैं, जरा घूम कर खड़े हो जाओ, इनसे भी निपट लिया जाए। दोनों भाई घूम करके खड़े हुए। दाऊ जी का सेना से युद्ध होने लगा, भगवान कृष्ण का साले साहब से युद्ध होने लगा। भगवान तो बड़े विनोदी, बात की बात में रुक्मी के सारे हथियारों को नष्ट किया, अस्त्र शस्त्रों को नष्ट किया, घोड़ों को मारा, रथ को चकनाचूर किया, तलवार लेकर के बाल पकड़ करके जहां सिर को धड़ से अलग करना चाहा। प्रेमियों, भाई बहन का प्रेम बड़ा विलक्षण होता है। भाई चाहे एक बार निष्ठुर हो जाए, लेकिन बहन के लिए भैया का स्थान जीवन भर वही रहता है। रुक्मिणी जी ने देखा मेरे आंखों के सामने मेरे भाई की हत्या हो रही, तुरंत रथ से कूद करके आई, अंचल फहरा करके भगवान के चरणों में गिर पड़ी। नाथ योगेश्वरा प्रमेयात्मन देव देव जगतपते हन्तुं नार्हसि कल्याण भ्रातरम में महाभुजो। हे नारायण, जिसको आप मारने जा रहे हो ये कोई दूसरा नहीं, मेरा सगा भाई, और बहन के सामने भाई की हत्या नहीं होना चाहिए। भगवान की तलवार ठहर गई, मार तो सकते नहीं, लेकिन ये दुष्ट है, कुछ ना कुछ इसके साथ जरूर करना चाहिए। भगवान तो बचपन के विनोदी, उन्होंने तुरंत उसकी आधी दाढ़ी बना डाली तलवार से, एक तरफ के बाल निकाल दिए, एक तरफ की मुछ निकाल दिया, और चेहरे में कोयला पोत करके कार्टून बना करके रथ में बांध लिया। दाऊ जी आए, आकर के देखा, कन्हैया ये कार्टून क्या बंधा पड़ा हुआ है बाहर रथ के पीछे। भगवान ने कहा, दाऊ जी ये साले साहब हैं। दरअसल रुक्मिणी अकेले जा रही थी, हमने सोचा नेग चार में साले की जरूरत पड़ती है, इसलिए साले साहब को लेते चले। दाऊ जी ने कहा, कन्हैया तो बड़ा विनोदी है रे, छोड़ इसको। दाऊ जी ने छुड़वा दिया, लेकिन ये तो प्रतिज्ञा करके गया था मैं कुंडिनपुर में प्रवेश नहीं करूंगा। अलग से एक इसने राज्य बनाया, नगर बसाया, जिसका नाम भोजकट हुआ। प्रेमियों, भगवान रुक्मिणी को लेकर के अपनी द्वारिका में जहाँ प्रवेश करते हैं, अपने शंख का वाद्य करते हैं, सभी देवियां अपने अपने घरों में आरती सजा करके भगवान के ऊपर पुष्पों की वर्षा करते हुए नगर में प्रवेश कराती हैं। दाऊ जी ने ब्राह्मणों से सुंदर मुहूर्त निकलाया, मंडप गढ़वाया, और मंडप के नीचे बैठ करके कृष्ण और रुक्मिणी का वैदिक रीति से विवाह करवाया। विवाह करने के बाद दोनों को उच्च सिंहासन पर विराजमान किया। नगर के जितने नर नारी हैं सभी उनका आरती उतार रही हैं, परीक्षण कर रही हैं, और जो जिसके सामर्थ्य है वस्त्राभूषण द्रव्य आदि उनके चरणों में भेंट कर रहे हैं, और बड़े सुंदर मंगल गीत गा रहे हैं। आइए हम लोग भी थोड़ा रुक्मिणी विवाह का महोत्सव मनावे। बड़े सुंदर सुंदर गीत सुनने को मिलेंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे। आप लोग विवाह में विवाहोत्सव का आनंद लें। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय, बोले राधा कृष्ण भगवान की जय। ऐसे बर को क्या बरूं,
घर को मैं भरूं, मेरा चुड़ला मरे हो जाए। जय हो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे चूड़ी पहना दो, मेहंदी लगा दो, मुझे चूड़ी पहना दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसा सजा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। जय हो। ताली बजा के। सत्संग में मेरी बात चलाए, 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 सतगुरु ने मेरी की रे सगाए, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाए, मेरे सगाए मेरी कीनी रे सगाए, सतगुरु ने मेरी की रे सगाए, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाए, को बुला के हाथ लेवा तो करा दो, गुरु को बुला के हाथ लेवा तो करा दो, को बुला के हाथ लेवा तो करा दो, गुरु को बुला के हाथ लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसा सजा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। जय हो।
भक्ति का स्वरूप मैं तो आँख में लगाऊंगी, भक्ति का स्वरूप मैं तो आँख में लगाऊंगी, भक्ति का स्वरूप मैं तो आँख में लगाऊंगी, भक्ति का स्वरूप मैं तो आँख में लगाऊंगी। दुनिया से नाता तोड़ उन्हीं की हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ श्याम की हो जाऊंगी, श्याम की हो जाऊं मैं तो श्याम की हो जाऊंगी, श्याम की हो जाऊं मैं तो श्याम की हो जाऊंगी, श्याम की हो जाऊं मैं तो श्याम की हो जाऊंगी। दुनिया से नाता तोड़ श्याम की हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ श्याम की हो जाऊंगी। सतगुरु को बुला के फिर तो डलवा दो, सतगुरु को बुला के फिर तो डलवा दो, गुरु को बुला के फिर तो डलवा दो, गुरु को बुला के फिर तो डलवा दो। मुझे समझे दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, हमें श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, हमें श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बांध के घुंघरू में तो उनको रिझाओगे, बांध के घुंघरू में तो उनको रिझाओगे, बांध के घुंघरू में तो श्याम को रिझाओगे, बांध के घुंघरू में तो श्याम को रिझाओगे। लेके एक तारा में तो श्याम श्याम गाओगे, लेके एक तारा में तो श्याम श्याम गाओगे, श्याम श्याम गाऊं मैं तो श्याम श्याम गाऊंगी, श्याम श्याम गाऊं मैं तो राधे श्याम गाऊंगी। लेके एक तारा में तो श्याम को रिझाओगे, लेके एक तारा में तो श्याम को रिझाओगे। सखियों को बुला के, सखियों को बुला डोली तो सजवा दो, सखियों को बुला के डोली तो सजवा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। आओ मेरी सखियों मुझे ऐसा सजा दो, आओ मेरी सखियों मुझे ऐसा सजा दो, चूड़ी पहना दो मुझे मेहंदी तो रचा दो, मेहंदी पहना दो मुझे मेहंदी तो रचा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, हमें श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, हमें श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, हमें 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 श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बोले राधा कृष्ण भगवान की जय, बोले रुक्मणी रमण भगवान की जय।
श्रीमद्भागवत महापुराण। गोविंद हरे गोपाल
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिहवे स्वामृतमेत देव, गोविंद दामोदर माधवेति, बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। जय श्री भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच कामस्तु वासुदेवांसो दग्धः प्राग्रुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयस्तमेव प्रत्यपद्यत। स एव जातो वैदर्भ्यां कृष्णवीर्यसमोद्भवः। प्रद्युम्न इति विख्यातः सर्वतो नवमहापितुः। प्रेमियों, श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के अंतर्गत पुष्पहर आप लोगों ने बड़ी पावन कथा भगवान की प्रथम पटरानी रुक्मिणी जी के विवाह की कथा सुनी। प्रेमियों, ये रुक्मिणी जी भगवान की आह्लादनी शक्ति है। कहीं भी उत्पन्न हो, भगवान की जितनी शक्तियां हैं, अष्ट प्रकृतियां कहीं भी उत्पन्न हो, किसी के यहाँ पैदा हो, लेकिन ये भगवान के अलावा और किसी के साथ रह नहीं सकती, क्योंकि ये भगवान की शक्तियां हैं।
पहली शक्ति रुक्मिणी जी, भगवान ने उनका बड़ी सुंदर रीति से, वैदिक रीति से पाणी ग्रहण संस्कार किया और करने के बाद श्री सुखदेव जी महाराज यहाँ पर वर्णन करते हैं कि परीक्षित जिस समय भगवान शंकर तपस्या कर रहे थे, कामदेव उनकी तपस्या में बाधा डालने के लिए आया और नाना प्रकार के पुष्प बाण चला करके भगवान शंकर की तपस्या को भंग करने लगे। उसी समय परमात्मा ने अपना तीसरा नेत्र खोला और भगवान शंकर के तीसरे नेत्र से कामदेव जल करके भस्म हो गए। जब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयो जरि छारा। इस समय कामदेव नष्ट हुआ। कामदेव की पत्नी रति भगवान शंकर के चरणों में गिर पड़ी। महाराज, मेरे पति को तो आपने समाप्त कर दिया, अब मेरे पति का मिलन कैसे हो? भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, कोई है हरण महामही भारा। देवी, द्वापर में जिस समय भगवान कृष्ण का अवतार होगा, उनके पुत्र के रूप में तुम्हारे पति का मिलन है। प्रेमियों में रति इसी प्रतीक्षा में थी। इधर भगवान कृष्ण का जब रुक्मिणी के साथ विवाह हुआ, प्रद्युम्न नाम का बड़ा सुंदर बालक पैदा हुआ। उसी समय एक संबरासुर नाम का दैत्य था। नारद जी के द्वारा इसको मालूम था, मेरी मृत्यु कृष्ण के पुत्र के द्वारा होगी। संबरासुर गया, प्रसूति का गृह से उस बच्चे को हरण कर लिया, चोरी कर लिया और एक पोटली में बंद करके नदी में डलवा दिया। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। जब उनका पुत्र ही नहीं रहेगा तो मेरी मृत्यु कैसे होगी? लेकिन भैया, उस पोटली को एक मछली निगल गई। केवट मछली पकड़ रहे थे, अन्य मछलियों के साथ वो मछली भी पकड़ में आई। वो केवट उस मछली को लेकर के संबरासुर के यहाँ भेंट कर दिया। सबसे बड़ी मछली थी और संबरासुर ने उस मछली को रसोई में जो काम देख रही थी रति, कामदेव की पत्नी, उस रति को वो मछली प्रदान कर दी। अब भैया, इधर नारद जी के द्वारा रति को मालूम था तुम्हारे पति का मिलन इस प्रकार से होगा। वो तुरंत उस मछली को लिया, लेकर के अंदर गई, मछली का पेट चीरा और पेट चीर करके वो पोटली निकाली। पोटली खोल करके देखा, बड़े सुंदर कामदेव प्रद्युम्न के रूप में विराजमान। भैया, ये तो कारक पुरुष थे। धीरे धीरे देखते देखते वो कुछ ही क्षणों में प्रद्युम्न जी महाराज युवावस्था में प्राप्त हो गए। युवावस्था में आने के बाद रति उनके साथ पति का व्यवहार करने लगी। उसी समय पर प्रद्युम्न महाराज ने कहा, अरे भैया, तू तो मेरी माँ है और तो इस तरह से पति का व्यवहार क्यों कर रही है? रति ने कहा, प्रभु, भवान नारायण सुतः शंबरेणाहितो गृहात् अहं तेऽधिकृता पत्नी रति कामो भवान प्रभो। हे प्रभु, मैं आपकी माता नहीं हूँ, मैं तो आपके जन्म जन्मांतर की आपकी पत्नी हूँ। मेरा नाम रति है। प्रभु, आप भगवान कृष्ण और रुक्मिणी जी के पुत्र हैं। यह संबरासुर दैत्य आपका अपहरण कर लिया था और मैं तो आपके जन्म जन्मांतर की पत्नी हूँ। पूरी बात रति ने जहाँ बताया, प्रद्युम्न महाराज को क्रोध आया। उन्होंने संबरासुर दैत्य को मार करके अपनी पत्नी रति को लेकर के
रुक्मिणी जी के आंगन में विमान में बैठ करके पहुंच गए। प्रेमियों, जिस समय रुक्मिणी जी ने देखा बहुत प्रसन्न हुई। अरे आज मेरा बेटा अगर होता, आज इतना ही बड़ा होता। नारद जी दौड़ करके कान में बताया, मैया ये वही तुम्हारा बेटा है जिसका प्रसूति का गृह से अपहरण हो गया। जहाँ रुक्मिणी जी ने देखा वात्सल्य भाव जागृत हो गया। प्रद्युम्न जी को लेकर के पुत्र और पुत्र वधू दोनों को बड़ा स्नेह किया और उनको बड़े सुंदर रीति से घर में निवास प्रदान किया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, द्वारिका में एक शत्राजित नाम का यादव था। सूर्य भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। सूर्य भगवान प्रसन्न होकर के इसको एक बड़ी सुंदर मणि दिया। प्रेमियों, ये मणि सूर्य भगवान के समान चमक रही थी और इतनी मूल्यवान मणि थी। दिने दिने स्वर्ण भारा नष्टौ सा सृजति प्रभु। ये प्रतिदिन 8 भार सोना दिया करती। 8 भार सोना बहुत होता है। इस भार के अलग अलग परिमाण अलग अलग जगह पर मिलते हैं। कुछ लोगों का मत है 12 से 8 दिन से 30 तुला 20 पसेरी का एक भार होता है। जैसा भी हो 8 भार ये सोना देती थी, बहुत सोना देती और प्रतिदिन देती। भैया धीरे धीरे सत्राजित के यहाँ सोने का पहाड़ लगने लगा। जिस समय बहुत ज्यादा सोना हो गया, कितना दान कर रहा है फिर भी वो सोना समाप्त नहीं हो रहा। एक दिन गले में मणि डाल करके भगवान से मिलने के लिए सत्राजित आया। एक बार तो भगवान भी चौंक गए। उनको लगा सूर्य भगवान हमसे मिलने आ रहे हैं। लेकिन जब पास में सत्राजित आया, भगवान ने कहा, सत्राजित, ये मणि तो बड़ी मूल्यवान है और इससे जो सोना उत्पन्न हो रहा है तुम्हारे लिए प्राणों का घातक हो सकता है। तुम इस मणि को राजकोष में जमा कर दो, जो भी आमदनी होगी वो तुम्हारे खाते में पड़ती जाएगी। भैया सत्राजित ने मणि नहीं दिया। सत्राजित का एक भाई था जिसका नाम प्रसेन। मणि को गले में धारण करके शिकार खेलने गया। जंगल में एक सिंह ने देखा, रे वाह, बहुत सुंदर मणि इसके गले में है। सिंह ने प्रसेन को मार दिया, मणि ले लिया, आगे बढ़ा। एक जाम्बवान ऋक्षराज सिंह के मुख में चमकता हुआ पदार्थ देखा। ऋक्षराज ने सिंह को मारा और मणि लेकर के अपनी गुफा में घुस गया। इधर भैया जब भाई का पता नहीं चला, सत्राजित लोगों से कहने लगा दबी जुबान का, क्या बताओ, कृष्ण को मणि दे देता तो अच्छा रहता। मणि दिया नहीं तो कृष्ण ने मेरे भाई को मरवा दिया और मणि भी ले लिया। ऐसा भगवान के ऊपर झूठा कलंक लगा। भगवान को जिस समय बात मालूम पड़ी, कुछ द्वारिका वालों को लिया, लेकर के पता लगाते लगाते जब नगर के बाहर जंगल में पहुंचे, देखा तो प्रसेन मरा पड़ा और प्रसेन के पास मणि नहीं थी। भगवान समझ गए जिसने प्रसेन को मारा वही मणि ले लिया। और आगे बढ़े तो सिंह मरा पड़ा था। ओ, जिसने सिंह को मारा उसके पास मणि गई। और आगे गए तो एक गुफा दिखाई पड़ी। भगवान ने द्वारिका वालों को कहा, भैया तुम लोग यहीं पर ठहरो, मैं इस गुफा के अंदर जाता हूँ और अगर 12 दिन तक के अंदर आ गया तो तुम लोग यहीं ठहरना, ज्यादा समय लगे तो तुम लोग द्वारिका चले जाओ। भगवान उस गुफा में घुस गए। अंदर जाकर देखा ऋक्षराज के बच्चे मणि में खेल रहे थे। चलो भगवान को संतोष हुआ, मणि तो मिल गई। लेकिन जिस समय उन बच्चों से लेना चाहा, ऋक्षराज बड़ा क्रोधी जानवर होता है, दौड़ करके आया और भगवान से युद्ध कर दिया। प्रेमियों, इतना भयानक युद्ध हुआ, रात दिन युद्ध चल रहा है। 1-2 दिन तक नहीं, 28 दिन तक बराबर युद्ध हुआ। 28वें दिन भगवान ने ऋक्षराज के मर्म स्थलों पर चोट लगाई और जैसे ही उनकी शक्ति कमजोर हुई, पहचानने में देर नहीं लगी। ऋक्षराज ने कहा, प्रभु
जाने त्वां सर्वभूतानां प्राण ओजः सहो बलम् विष्णुं पुराण पुरुषं प्रभवेष्णो मधीश्वरम। हे नारायण, मेरी शक्ति को कमजोर और दूसरा कोई कर नहीं सकता था, कहीं आप मेरे वही राम तो नहीं? भगवान ने अपना राम रूप दिखाया और राम रूप जिस समय देखा तुरंत दंडवत चरणों में गिर करके ऋक्षराज जी ने प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद उनके एक बड़ी सुंदर कन्या थी जिसका नाम जाम्बवती था। भगवान उस कन्या को लेकर के भगवान के ऋक्षराज उस कन्या को लेकर के भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया और दहेज में वही मणि भगवान को प्रदान कर दिया। भगवान ने कहा, जाम्बवान अब तुम तैयार हो जाओ मेरे परम धाम की, क्योंकि आज मेरी इच्छा पूरी हो गई। कौन सी इच्छा? प्रेमियों, जिस समय भगवान रामावतार में थे और जिस समय रामावतार की लीला संपन्न करके अपने साकेत धाम जाने लगे, दो लोगों को भगवान ने यही मृत्यु लोक में छोड़ा था। एक तो हनुमान जी को और दूसरे जाम्बवान जी। हनुमान जी ने भगवान से पूछा, प्रभु साकेत धाम में वैकुंठ में आपकी कथा मिलेगी कि नहीं? भगवान ने कहा, भैया कथा तो केवल मृत्यु लोक में मिलती है, वैकुंठ लोक में कथा का कोई मतलब ही नहीं। तो हनुमान जी ने कहा, तो फिर हम आपके साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें आपकी कथा चाहिए। राम कथा सुनबे को रसिया। हनुमान जी तो राम कथा के रसिक हैं। और दूसरे जाम्बवान को भगवान ने छोड़ा, क्योंकि जिस समय भगवान रावण कुंभकर्ण से लड़ने के लिए जाए, जाम्बवान के मन में इच्छा हो, अगर ऐसा योद्धा मुझे लड़ने के लिए मिल जाए तो मेरी लड़ने की इच्छा पूरी हो जाए। भगवान ने कहा, उस समय जाम्बवान हमारा तुम्हारा युद्ध हो नहीं सकता था, क्योंकि हमारा तुम्हारा स्वामी और सेवक का संबंध था, इसलिए मैंने तुमको रखा। आज तुम्हारी लड़ने की इच्छा पूरी हो गई, अब तुम मेरे परम धाम के लिए प्रस्थान कर। उसी समय प्रेमियों विमान आया, जाम्बवान जी का पंच भौतिक शरीर छूटा और भगवान की सारूप मुक्ति को प्राप्त करके भगवान के परम धाम को प्रस्थान किया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। इधर प्रेमियों 12 दिन तक द्वारिका वाले दरवाजे के बाहर खड़े रहे, गुफा के बाहर खड़े रहे और इसके बाद अपनी द्वारिका में आए। देवकी वसुदेव से आकर के जहाँ विवर प्रवेश की बात बताई, बड़ा कष्ट हुआ। इन्होंने अनुष्ठान किया। आज जिस समय अनुष्ठान की पूर्ति थी, उसी समय भगवान जाम्बवती को लेकर के आ गया। बहुत प्रसन्न हुए, सत्राजित को सभा में बुलाया। सत्राजित, ये ले अपनी मणि, इस प्रकार से तुम्हारी मणि चली गई थी, तुमने जबरदस्ती मेरा दोष लगाया। सत्राजित ने प्रेमियों मणि को ले लिया, लेकिन अब मारे शर्म के घर से नहीं निकलता। क्या बताओ, मैंने भगवान को ऐसा कलंक लगाया, बहुत ज्यादा प्रायश्चित हो रहा था, बड़ा पश्चाताप कर रहा था। बड़े बुजुर्गों से पूछा, मुझे क्या करना चाहिए? लोगों ने कहा, सत्राजित, तुम्हारे पास एक बहुत सुंदर कन्या है, अपनी कन्या का विवाह भगवान से कर दो और साथ में ये मणि दहेज में दे दो। सत्राजित गया, दाऊ जी को प्रसन्न कर लिया। दाऊ जी के दबाव में आकर के भगवान ने सत्यभामा का विवाह अपने साथ कर दिया। लेकिन जिस समय सत्यभामा का विवाह हुआ, मणि दहेज में देने लगा, भगवान ने मणि को ठुकरा दिया। नहीं सत्याजित, ये जिसका भक्त है उसी के पास रहना चाहिए। प्रभु, मैंने तो संकल्प कर लिया, तो तू अपनी कन्या को दे दो। सत्राजित ने वो मणि सत्यभामा को दे दिया और प्रेमियों सत्यभामा मणि को लेकर के अपने पिता के घर में ही रख दिया, ससुराल चली गई। उसी समय द्वारिका में एक शतधन्वा नाम का यादव था। मणि के लालच में सत्राजित के घर में घुसा, मणि की चोरी करके भगने लगा। सत्राजित जग गया। शतधन्वा ने सत्राजित की हत्या कर दी और मणि लेकर के भग खड़ा हुआ।
जिस समय सत्यभामा को पता चला मेरे पिता की हत्या हो गई, भगवान से जाकर के निवेदन किया। भगवान उस समय द्वारिका में नहीं थे, लौट करके आए, पता लगाया द्वारिका में कौन नहीं है। लोगों ने कहा प्रभु शतधन्वा नहीं है। भगवान तेज घोड़े में बैठे शतधन्वा का पीछा किया। जिस समय मिथिला के जंगल में शतधन्वा पहुंचा, उसका घोड़ा मर गया। पीछे पीछे भगवान जा रहे थे, शतधन्वा को मार दिया और मार करके जहां उसके पास मणि को देखा, मणि उसके पास नहीं था। दाऊद जी भी पीछे पीछे जा रहे थे, क्यों कन्हैया मणि मिली कि नहीं? भगवान ने कहा अरे दाऊद जी, इसके पास तो मणि है ही नहीं, मैंने बेकार में मारा। ऐसे तो प्रेमियों दोनों कारक पुरुष हैं, इनके विषय में ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम और आप लोगों को शिक्षा देने के लिए ये बात कही जा रही है कि मानो दाऊद जी के अंदर एक विचार आया, कृष्ण को मणि तो मिल गई, लेकिन कृष्ण हमें मणि नहीं देना चाहता, अपनी पत्नी को देना चाहता। कहने का तात्पर्य धन जो है भाई भाई के बीच में फूट पैदा कर देता है। दाऊद जी ने कहा कृष्ण तुम तो यहाँ से लौट करके द्वारिका जाओ और मैं मिथिला जाकर के दुर्योधन को जनक जी का सत्संग करूंगा। वहां से प्रेमियों दाऊद जी मिथिला गए, जनक जी का सत्संग किया और वहीं पर दाऊद जी दुर्योधन को गदा युद्ध की शिक्षा प्रदान की। इधर भगवान कृष्ण लौट करके आए, पता लगाया आप कौन नहीं है। पता चला इस समय पर अक्रूर जी नहीं। भगवान ने द्वारिका वालों को भेजा, जाओ जहां अक्रूर जी होंगे, जहां ये मणि होगी, वहां बहुत सुंदर खुशहाली होगी। लोग गए, घूमते टहलते बनारस पहुंच गए, वहां पर बड़ी खुशहाली थी। गंगा किनारे देखा अक्रूर जी बैठे हुए थे। लोगों ने निवेदन किया अक्रूर जी, भगवान ने आपको बड़े आदर से बुलाया। अक्रूर जी वहां से द्वारिका आए, सभा में प्रवेश किया। चद्दर के बीच में मणि लिपेटे हुए थे, मणि निकाल करके भगवान के चरणों में रख दिया। भगवान ने कहा चाचा हमें मणि नहीं चाहिए, पर दाऊद जी को थोड़ी शंका हो गई थी कि मणि कृष्ण अपनी पत्नी को देना चाहता है, तो सभा में मणि को खोल करके दिखा दो। अक्रूर जी ने मणि खोल करके दिखाया, भगवान के चरणों में रख दिया। भगवान ने प्रेमियों उस मणि को सूर्य भगवान को बुला करके सूर्य भगवान को वापस दे दिया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान के कितने विवाह हो गए? 3 विवाह हो गए। पहला रुक्मिणी जी के साथ, दूसरा सत्यभामा और जाम्बवती, 3 विवाह भगवान के हुए। और चौथा विवाह भगवान का कालिंदी जी के साथ हुआ, यमुना मैया। एकदा पांडवान् द्रष्टुं प्रतीतान् पुरुषोत्तमः इंद्रप्रस्थं गतः श्रीमान् युयुधानादिभिर्वृतः। एक बार प्रेमियों भगवान कृष्ण पांडवों को देखने के लिए इंद्रप्रस्थ गए। इंद्रप्रस्थ माने आप लोग तो सब जानते ही होंगे, इंद्रप्रस्थ से दिल्ली को कहते हैं। इंद्रप्रस्थ माने दिल्ली। भगवान पांडवों को देखने के लिए इंद्रप्रस्थ गए। एक दिन अर्जुन को अपने रथ में बिठा करके घूमते टहलते यमुना के किनारे जा रहे थे। वहीं पर यमुना जी के किनारे एक कन्या घूमती टहलती दिखाई पड़ी। भगवान ने अर्जुन को भेजा, अर्जुन जरा देखो ये कौन है और किस इच्छा से घूम रही है। अर्जुन गए, जाकर पूछा देवी तुम कौन हो, किस इच्छा से घूम रही हो? उस कन्या ने कहा प्रभु अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमीक्षते विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्थिता। यमुना मैया ने कहा मैं सूर्य भगवान की पुत्री हूँ, मेरा नाम कालिंदी है। मैं भगवान की बड़ी भक्ति किया करती थी। मेरे पिता ने यहीं पर मंदिर बनवा दिया और यहीं पर मैं विष्णु भगवान की तपस्या कर रही हूँ। भगवान ने मुझे वरदान दिया है देवी तुम यहीं पर तपस्या करना, यहीं पर मैं तुम्हें पति रूप में प्राप्त हो जाऊंगा। तब से मैं बराबर उनकी प्रतीक्षा करती हूँ।
अर्जुन ने कहा देवी चिंता मत करो, चलो हम तुम्हारे पति से मिलाओ। अर्जुन ने कालिंदी को लिया, लेकर के भगवान को समर्पित कर दिया। भगवान वहां से अपनी द्वारिका में लेकर के आए और आकर के वैदिक रीति से कालिंदी के साथ बड़ा सुंदर पाणी ग्रहण संस्कार किया। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। पांचवा विवाह भगवान का। एक उनकी बुआ की लड़की थी जिसका नाम प्रेमियों मित्रविंदा था। इनका विवाह बिल्कुल रुक्मिणी के तरीके हुआ। इनके दो भाई थे, बिंद अनुबिंद। ये भगवान के साथ विवाह नहीं करना चाहते थे और जब वो बात बनते नहीं दिखी तो इनके पिता ने स्वयंवर किया और भगवान जाकर के स्वयंवर से मित्रविंदा का अपहरण करके लाए। द्वारिका में वैदिक रीति से विवाह किया। ये मित्रविंदा का विवाह पांचवा विवाह है। और प्रेमियों छठवां विवाह कौशल नरेश के राजा थे जिनकी कन्या थी जिनका नाम सत्या था। प्रेमियों ये कौशल नरेश के राजा, इन्होंने एक प्रतिज्ञा करी, 7 साणों को खूब चराया, उनके जो सींग हैं खूब पैने करवाए और पैने करवा करके प्रतिज्ञा कर लिया जो कोई 7 साणों को एक रस्सी में नकेल में रस्सी डाल देगा, नकेल में उनके नाक में उनके रस्सी डाल देगा, उसी के साथ अपनी कन्या का विवाह कर। एक साड़ की नाक में रस्सी डालना बहुत बड़ी बात, कोई नहीं कर पाया। भगवान उठ करके जैसे कोई बकरों को पकड़ करके नाक में रस्सी डाल दे, उसी प्रकार भगवान ने 7 बैलों के नाक में रस्सी पिन्हा दिया। प्रतिज्ञा पूरी हो गई। कौशल नरेश ने सत्या का विवाह भगवान के साथ कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। 7वां विवाह भगवान का। इनकी एक बुआ थी जिनका नाम श्रुतकीर्ति था। इनकी लड़की थी जिनका नाम भद्रा था। भद्रा का विवाह भगवान के साथ में हुआ। इनका बड़ा सुंदर स्वयंवर किया गया और स्वयंवर में भगवान भी पहुंचे थे। भद्रा ने न इधर देखा न उधर देखा, जाकर के भगवान के गले में जयमाला डाला। प्रेमियों 8वां विवाह भगवान का लक्ष्मणा जी के साथ हुआ। ये मद्र देश के राजा की कन्या थी। इनका विवाह बिल्कुल द्रौपदी के तरीके हुए। इनके पिता ने प्रतिज्ञा कर ली, खोलते हुए कड़ाह में मछली की आंख देख करके लक्ष्य भेदन करना है, और तो कोई कर नहीं पाया। भगवान ने तुरंत खोलते कड़ाह में मछली का चित्र देख करके उनके दाहिनी आंख का भेदन किया। प्रतिज्ञा पूरी हुई और भगवान के साथ लक्ष्मणा का पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। प्रेमियों ये 8 भगवान की पटरानियां हैं। अष्टधा प्रकृति कही जाती है। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार मितीयम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। प्रेमियों 8 प्रकार की प्रकृति यही भगवान की स्त्रियां हैं। प्रकृति ही परमात्मा की स्त्री है और ये कोई स्त्रियां कोई साधारण मानवीय स्त्री नहीं। परीक्षित ने पूछा महाराज 8 पटरानियों को तो मैंने सुन लिया, पर जरा ये बताओ ये 16,100 इकट्ठे कहाँ मिल गए? सुखदेव जी ने कहा राजन सुनो। इंद्रेण रथ छत्रेण रथ कुंडल बंधुना रतामराजस्थानेन ज्ञापितो भौमचेष्टितम्। प्रेमियों उसी समय एक भौमासुर बड़ा भयानक दैत्य हुआ। स्वर्ग में जाकर के इंद्र का छत्र और अदिति माता के कुंडल ले आया और ऐसी कुछ कुरीति थी उस समय। जिस राजा के बहुत सारी रानियां होती थी वो बहुत बड़ा राजा माना जाता था। भौमासुर क्या करता, जगह जगह जाता, कन्याओं का अपहरण करता, अपहरण करके जेल खाना में बंद कर देता। जब 1 लाख कन्याएं हो जाएंगी तब मैं सबके साथ इकट्ठे विवाह करूं। सनक सवार हो गए, जहां कहीं जाता कन्याओं का अपहरण करके लाता, जेल खाना में बंद कर देता। भैया 16,100 कन्याओं का अपहरण तो कर लिया,
लेकिन उसी समय इंद्र का संदेशा भगवान को मिल गया, प्रभु आप मृत्यु लोक में विराजमान हैं और मेरा छत्र अदिति माता के कुंडल भौमासुर ले गए। भगवान ने सत्यभामा को लिया और लेकर के भौमासुर के यहाँ जो उसका नगर था प्राग ज्योतिषपुर नगर में पहुंच गए। प्रेमियों, इसका नगर बहुत सुरक्षित था, लेकिन भगवान तो सर्वसमर्थ हैं, तुरंत इसके नगर का भेदन करके अंदर पहुंचे। जाकर के एक मुर नाम का दैत्य था, भगवान से लड़ने आया। भगवान ने उस दैत्य का वध किया, जिससे भगवान का एक बड़ा सुंदर नाम पड़ गया। बोलिए मुरारी भगवान की जय। मुर नामक दैत्य का वध करने के बाद भगवान ने शंख बजाया, भौमासुर लड़ने के लिए आया। और जिस समय भयानक युद्ध हुआ, भौमासुर देखते देखते भगवान ने भौमासुर का सिर धड़ से अलग कर दिया। जैसे ही भौमासुर समाप्त हुआ, धरती माता अपने नाती को लेकर के आई और भगवान के चरणों को प्रणाम करके कहा, प्रभु ये मेरा पुत्र है भौमासुर, बड़ा दुष्ट था, के पति हैं, सारी सृष्टि के आप पति हैं, सभी के पति हैं, इसलिए प्रभु आप ही हमें स्वीकार करें। भगवान ने सत्यभामा की तरफ देखा, क्यों? सत्यभामा ने कहा, बिल्कुल ठीक है महाराज, अरे आप तो सभी के पति हैं, ये 16,100 जीव कोई बड़ी बात नहीं। सत्यभामा के कहने पर भगवान ने सभी कन्याओं को लिया, लेकर के अपनी द्वारिका में आया। और द्वारिका में आने के बाद प्रेमियों, ध्यान देने की बात है, अथो मुहूर्त एकस्मिन् नानागारे सुता स्त्रियः यथोपये में भगवान तावत रूप धरो व्ययः। एक ही मुहूर्त में, अथो मुहूर्त एकस्मिन्, एक ही मुहूर्त में 16,100 मंडप बनवाया और एक ही मुहूर्त में 16,100 रूप बनाया और एक ही लगन में 16,100 कन्याओं के साथ पाणी ग्रहण संस्कार। नास्तिक लोग उंगली उठाते हैं, तुम्हारे भगवान इतने विवाह कर सकते हैं, तो हम अगर 2-4 करें तो क्या हर्जा है? तो या कोई हर्जा है, लेकिन शर्त है, हमारे भगवान ने 16,108 रूप बनाए और केवल विवाह करने के लिए नहीं, जब तक द्वारिका में रहे तब तक भगवान 16,108 रूपों में रहे। सब रानियों के लिए अलग अलग मकान बनवाया, हर मकान में भगवान रहे। सर्वव्यापक तत्व के लिए कभी ये प्रश्न नहीं करना चाहिए। भगवान ने 16,108 रूप बनाए और बनाकर के इतनी रानियों के साथ एक साथ रखा। इसलिए नास्तिकों को बहुत सावधान होना चाहिए। भगवान भगवान होते